नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। खास तौर से आज का अपना जो सेशन, आज का अपना जो वीडियो रहेगा वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए रहेगा जो कहीं ना कहीं आरपीएससी ग्रेड सेकंड के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। और आरपीएससी के अंदर ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है 2024 के अंदर आने ही वाली है और ये सभी आप लोगों को पता भी होगा। आप लोग प्रिपरेशन में लगे भी होंगे, आप लोग अभी चाहे कोचिंग ले रहे होंगे, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फिर भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं आज भी जिनको फर्स्ट ग्रेड के बारे में थोड़ा सा पेपर पैटर्न के बारे में जागरूक होना ज़रूरी है, या फिर उनको अभी भी आइडिया नहीं है कि सेकंड ग्रेड में परीक्षा का पैटर्न कह सकते हैं अपन क्या होता है। खास तौर से आज अपना जो सेशन है वो रहेगा साइंस के बारे में, कि साइंस में कैसा सिलेबस का पैटर्न होता है, कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सभी के बारे में। और साइंस में भी अगर अपन प्रॉपर सिलेबस के बारे में अगर डिस्कस करेंगे कि साइंस में पेपर पैटर्न के बाद अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे कि जीव विज्ञान जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आती है इसमें सेकेंड पेपर के अंदर, बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है और फिजिक्स आती है। तो अपन आज का जो सिलेबस डिस्कस करेंगे वो करेंगे बायोलॉजी या जीव विज्ञान वाला। ठीक है। और सिलेबस जो है वो मैंने बताई थी आपको किस चीज़ का रखेंगे अपन, तो बायोलॉजी, और वो मैटर कहाँ मिल सकता है, उस मैटर से रिलेटेड जो भी डिस्कशन है वो सभी चीज़ें आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। चलो आगे अपन चलते हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन थोड़ा सा फास्ट ही देख लेंगे क्योंकि इतनी आवश्यकता है नहीं। देखो यहाँ पे अपन देखेंगे सेकंड ग्रेड का सबसे पहले तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। ठीक है ना, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है यहाँ पे अपन देखेंगे। आरपीएससी ग्रेड टीचर सिलेबस 2024 के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे रिक्वायरमेंट किसके द्वारा की जाती है, भर्ती कौन करता है, तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इसकी भर्ती करता है राजस्थान के अंदर। पोस्ट का नाम क्या है तो अपन जानते ही हैं, ग्रेड सीनियर टीचर है इसका नाम। यहाँ पे अपन देखेंगे कैटेगरी और सिलेबस की जो भी अपन जानते हैं। एग्ज़ाम का लेवल देखेंगे अपन, स्टेट लेवल का है। और इसका जो पे ग्रेड है पे ग्रेड जो है वो कितना है, 4200 होता है। जबकि फर्स्ट ग्रेड का होता है वो कितना होता है, 4800 होता है। किसका, ग्रेड फर्स्ट का। ठीक है। आगे अपन देखेंगे मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ऑनलाइन नहीं होती है ये कैसी होती है, ऑफलाइन। एग्जाम कैसी होती है, ऑफलाइन होती है। आरपीएससी ग्रेड सेकंड का टाइम अगर अपन देखेंगे तो पहले सबसे बड़ी तो है कि पेपर कितने होते हैं इसमें पेपर 2 होते हैं। पेपर फर्स्ट का जो टाइम होता है वो तो 2 घंटे का होता है। और पेपर सेकंड जो देखेंगे जो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन होता है और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, आपके सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे अपन बात कर रहे हैं आज का साइंस का, तो इसका जो सेकंड पेपर जो है इसका टाइम पीरियड कितना रहता है, तो 2.5 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो रहता है। ठीक है, ये 2.5 घंटे का रहता है। आगे अपन देखेंगे मार्किंग स्कीम। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का रहता है, तो 2 नंबर का रहता है। तो खास तौर से कोई भी कैंडिडेट जो सेकंड ग्रेड में टीचर बनना चाहता है, शिक्षक बनना चाहता है, उन सभी को सबसे पहले सिलेबस, जब आप साइंस वाले को सिलेबस को जब आप उठाते हो तो सबसे ज़रूरी है कि पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न समझना होगा, पेपर समझना होगा, उसका सिलेबस समझना होगा, कौन सी गाइड, कौन सी बुक्स, कौन सी कोचिंग, सेल्फ स्टडी, कैसे अपन प्रिपरेशन करें, वो सभी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। तो अपन देख रहे थे कि इसमें मार्किंग कितनी होती है, तो प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का होता है। और यहाँ पर अपन देखेंगे नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, तो यहाँ पर 0.33 मार्क्स की होती है। ठीक है। टोटल अगर पेपर देखें, टोटल जो एग्जाम है वो कितने नंबर की होती है, 500 नंबर की टोटल एग्जाम कंडक्ट होती है। वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जो इसकी वो तो सीधा सा ही rpsc.rajasthan.gov.in के अंदर। आगे चलते हैं। यहाँ पे अपन देखेंगे आरपीएससी ग्रेड सेकंड टीचर एग्जाम पैटर्न 2024 के अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम पैटर्न विच इंक्लूड 2 पेपर। कितने पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, 2 पेपर होते हैं।
आरपीएससी ग्रेड सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर फर्स्ट, ठीक है ना। पेपर फर्स्ट के बारे में पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या आता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इन पेपर फर्स्ट द पेपर विल बी 100 मल्टी चॉइस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर फर्स्ट के अंदर? 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन है। चॉइस मल्टी चॉइस क्वेश्चन, प्रत्येक के नंबर कितने हैं? प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसका मतलब ये कितने नंबर का हो गया? 200 नंबर का पेपर हो गया पेपर फर्स्ट, जो किसका होता है? जीके का। किसका होता है? जीके का होता है। ईच राइट आंसर कैरी 2 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन अगर सही होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, अगर गलत होगा उसका तो 0.33 नंबर है उसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। द टाइम फॉर द सॉल्विंग आरपीएससी का जो पेपर है इसका जो टाइम है वो कितने होता है? 2 घंटे का जो टाइम पीरियड है वो उसका टाइम पीरियड होता है। जीके का जो पेपर होता है वो कितने घंटे का? 2 घंटे का पेपर होता है। मतलब अपन कह सकते हैं 120 मिनट का जो पेपर है वो पहला पेपर होता है। देयर विल बी 4 सब्जेक्ट। इसमें कितनी सब्जेक्ट आती है? 4 सब्जेक्ट इसमें रखा गया है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आपका जो जीके का पहला पेपर है वो क्या होगा? कॉमन होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट जो है वो इंक्लूड की गई है पेपर फर्स्ट के अंदर, जो आगे अपन डिस्कस करते हैं। 4 सब्जेक्ट कौन से? 4 सब्जेक्ट है और क्वेश्चन कितने हैं? 100 है। इसको कैसे डिवाइड किया गया है यहाँ पे अपन देखेंगे। सब्जेक्ट का नाम कौन सा है यहाँ पे अपन देखेंगे। जियोग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये आ गया एक टॉपिक तो ये है। जियोग्राफी है, हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान है, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान है, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, विश्व का और भारत का जनरल नॉलेज, एजुकेशन, साइकोलॉजी। ठीक है, आगे अपन देखेंगे इनमें से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे। तो पहले वाले पोर्शन से भी 40 क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही पार्ट है। 40 क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया? 80 नंबर का हो गया। सेकेंड पार्ट करंट अफेयर देखेंगे, कितने क्वेश्चन आने हैं? 10 क्वेश्चन आने हैं। कितने नंबर का हो गया? 20 नंबर का। थर्ड पार्ट आप देखोगे, देखो यहाँ पे जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर का है वो ये है, और कितने नंबर हो गया? क्वेश्चन है 30 और नंबर हो गए 60। अगला अपन लास्ट देखेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर का ये पोर्टन आता है। 20 क्वेश्चन है और 40 नंबर का ये है, क्या होता है? मार्क्स होते हैं 40 नंबर। तो ओवरऑल क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे तो कितने हो गए? 100 मार्क्स का ये पेपर होता है और 100 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स कितने हो गए? 200। तो ये पेपर पैटर्न होता है फर्स्ट पेपर। 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर का होता है, जिसमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूड की गई है। पहला 40 क्वेश्चन, दूसरे में 20 क्वेश्चन, तीसरे में 30 क्वेश्चन, चौथे में 20 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन हो गए। पहला 80 नंबर का, दूसरा 20 नंबर का, तीसरा 60 नंबर का और चौथा जो अपन देखेंगे 40 नंबर का। तो यहाँ पे हो गए 200 नंबर का टोटल। टाइम अपन देखेंगे तो इसमें 2 घंटे का आपको टाइम जो है वो मिलता है। ये हो गया पेपर फर्स्ट। आगे अपन देखेंगे पेपर सेकंड। यहाँ पे कौन सा आ गया? पेपर सेकंड। तो पेपर सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या है उसमें अपन देख लेते हैं। पॉइंट 1 के अंदर आरपीएससी ग्रेड सेकंड पेपर सेकंड, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होता है। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। उसमें कितने थे? 100 क्वेश्चन थे। इसमें कितने आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक राइट आंसर के कितने नंबर होते हैं? 2 नंबर होते हैं। और नेगेटिव के कितने होते हैं? तो 0.33 होते हैं। ये तो सेम ही है, नेगेटिव और पैटर्न है वो तो सेम ही है। कैंडिडेट विल गेट 2 आवर 30 मिनट। 2.5 घंटे का टाइम जो है वो कैंडिडेट को दिया जाता है पेपर सेकंड के लिए। देयर विल बी 3 सब्जेक्ट। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 3 सब्जेक्ट। जीके वाले में सबके लिए कॉमन है, उसमें 4 सब्जेक्ट होती हैं। सब्जेक्ट वाला अपना अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बारे में। तो साइंस में 3 सब्जेक्ट कौन सी होती है आरपीएससी ग्रेड सेकंड ग्रेड में और पेपर सेकंड के अंदर, साइंस के अंदर। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे अपन देखेंगे सेकंड पेपर का जो सिलेबस पैटर्न है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। सब्जेक्ट का नाम सबसे पहले, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड।
अबाउट द रिलेवेंट सब्जेक्ट या मैटर, ठीक है ना। 10th और 12th लेवल का जो सिलेबस है वो मेंशन किया हुआ है। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, और सेकंड जो सिलेबस है वो कौन सा है, ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, सेकंड ग्रेड का कोई भी विद्यार्थी, कोई भी कैंडिडेट यदि वो टीचर बनना चाहता है, सेकंड ग्रेड का टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बीएससी होनी जरूरी है। क्योंकि साइंस की हो तो सीधी सी बात है, साइंस के हो तो आपके पास में बीएससी होनी जरूरी है, प्लस बीएड होनी जरूरी है। तो आप इस एग्जाम के लिए क्या होते हो, एलिजिबल होते हो। तो इसका सिलेबस भी कहाँ तक आता है, बीएससी तक ही सिलेबस आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 10th 12th का सिलेबस और बीएससी लेवल का सिलेबस, और लास्ट में दिया हुआ है टीचिंग मेथड ऑफ द रिलेवेंट सब्जेक्ट। ये टीचिंग मेथड जो होता है ये तीसरा सब्जेक्ट है। इसका मतलब पहला सीनियर सेकेंडरी, दूसरा ग्रेजुएशन, और तीसरा बीएड वाला जो मेथड है, टीचिंग मेथड जो है वो आता है। यहाँ पे देखेंगे जो सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का जो सिलेबस है उसके अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन आते हैं, 180 नंबर का होता है। पार्ट बी अगर अपन देखेंगे, सेकेंड पार्ट अगर अपन देखेंगे तो उसमें आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है उसमें क्वेश्चन कितने आने हैं, 40 आने हैं, मतलब 80 नंबर का ये हो गया। अब अपन देखेंगे टीचिंग मेथड जो आपके हैं, टीचिंग मेथड में क्वेश्चन कितने आने हैं, 20 ही आने हैं, 40 नंबर का ये पोर्शन हो गया। इसका मतलब टोटल क्वेश्चन आपको सेकंड पेपर में कितने मिलेंगे, आपको 150 क्वेश्चन मिलते हैं। 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन कितने का है, 2 नंबर का है। तो यहाँ पे टोटल जो पेपर है वो कितने का हो गया, 300 नंबर का सेकंड पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर ये आ गया 300 नंबर का पेपर, ठीक है। अब अपन चलते हैं सिलेबस के ऊपर। टाइम कितना है भाई इसमें 2.5 घंटा मिलता है, जबकि उसमें कितने मिलता था, 2 घंटे का टाइम है जीके वाले पेपर के अंदर। आगे अपन देखेंगे कि अगर कोई कैंडिडेट साइंस से बिलोंग करता है, पेपर सेकंड और किसका, साइंस से यदि कोई बिलोंग करता है तो उसमें क्या क्या उसको पढ़ना होगा। 3 सब्जेक्ट आएगी, मैं अभी भी आपको बता चुका हूं और भी बता देता हूं आपको। यहां पे 3 सब्जेक्ट आएगी इसमें, एक तो आएगी बायोलॉजी, एक आएगी केमिस्ट्री, और एक आएगी फिजिक्स। 3 पेपर है इसमें, 3 सब्जेक्ट आएगी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तीनों ही कंपलसरी है, तीनों ही आपको क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है ना। इसमें कितने नंबर का है ये देखो, अलग अलग नंबर वाइज भी आएगी, है ना। बायोलॉजी कितने नंबर की है, केमिस्ट्री कितने नंबर की है, और फिर लास्ट में फिजिक्स कितने नंबर की है, ये भी अलग अलग नंबर वाइज डिवाइड किया हुआ है। इसमें भी 2 पार्ट आएंगे, तीनों ही सब्जेक्ट जो हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। और लेवल कैसा आएगा, पहले तो आएगा सीनियर मतलब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का, और उसके बाद में तीनों ही सब्जेक्ट आएंगे ग्रेजुएशन लेवल से। तो पहले अपन देखते हैं सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सिलेबस है साइंस के लिए, उसको अपन देखते हैं। ये हो गया आपका पार्ट फर्स्ट, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का जो सिलेबस होता है उसके अंदर क्या क्या मेंशन किया गया है, किस चीज़ से रिलेटेड अपन बात कर रहे हैं। अपन आज का अपना जो बात करेंगे केवल बायोलॉजी से रिलेटेड, किससे, बायोलॉजी से रिलेटेड आज अपन डिस्कस करते हैं। फिर अगली क्लास में मैं आपको फिजिक्स का जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड का, उससे अपन डिस्कस करेंगे। एक नए टीचर के साथ में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि आपको वो फिजिक्स का सिलेबस है वो समझा सके, सेकंड ग्रेड में सिलेबस क्या होता है। इसमें अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, चलो यहां पे देखो कौन से टॉपिक हैं जो सिलेबस में मेंशन किए गए हैं बायोलॉजी के। देखो सबसे पहले तो सेल से स्टार्ट करते हैं। अपनी जो लाइफ है वो भी कहाँ से स्टार्ट होती है, सेल से स्टार्ट होती है।
तो पहला तो कौन सा आ जाएगा, सेल आ जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है सेल की स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी कोशिकांश हैं वो सभी आ जाएंगे। सेल इंक्लूजन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, सेल साइकिल, कोशिका विभाजन चक्र। कोशिका विभाजन दोनों प्रकार की है, माइटोसिस और मियोसिस प्रकार की है। जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो उसमें क्या आता है, जेनेटिक कोड आते हैं। तो जेनेटिक कोड के बारे में, टाइप ऑफ आरएनए, आरएनए के 3 प्रकार 4 प्रकार जो भी हैं वो सब आ जाएंगे। प्रोटीन का सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में दिया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स दिए गए हैं। बायोमोलिक्यूल्स में सभी आ जाएंगे, खासतौर से जैसे कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड्स है, लिपिड्स है, विटामिन्स हैं, है ना, वो सभी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी। फैटी एसिड है, फैट है। टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू, ये टिश्यू का जो कंटेंट है वो हमेशा आता ही आता है। प्लांट टिश्यू, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट मोनोकोट रूट आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा, लीव्स आ जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ इन मोनोकोट एंड डाइकोट, के सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होते हैं, कौन से उनके एग्जाम्पल है, कौन से उनके अपवाद है, कौन से के अंदर एब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, वो सभी चीज़ें इसमें आ जाएगी। अगला पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये अपन कह सकते हैं जो रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट है, 12th क्लास का जो पार्ट है वो आ जाएगा। ये जो पूरा पार्ट है अभी तक जितना ये आए हैं ये सभी किसमें हैं, 11th क्लास की, 11th की NCERT पढ़ लेना भाई, सबसे बेस्ट है इनके लिए। यूँ का यूँ 11th क्लास की जो NCERT ये पूरा सिलेबस उसके अंदर मेंशन है। यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पोली एम्ब्रियोनी, ये जितने भी जो है जनन है पादपों में, पोली एम्ब्रियोनी है, बहुभ्रूणता है, यहाँ पे अपन देखेंगे एपोमिक्सिस है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, और फ्रूट्स है, सीड है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिलीज, ये फैमिलीज भी दी हुई है। एक तो ब्रेसिकेसी दिया हुआ है, सरसों फैमिली ब्रेसिकेसी, इसके अलावा मालवेसी दिया हुआ है, गुड़हल जो है फैमिली, इसके अलावा आलू की फैमिली, बैंगन की फैमिली, सोलिनेसी फैमिली दी हुई है, लिलिएसी फैमिली दी हुई है, जो भी पानी वाली जो फैमिली है लिलिएसी वाली ये दी हुई है। इसके अलावा पोएसी ग्रेमिनी फैमिली, जितनी भी ग्रास फैमिली है, गेहूं की जो फैमिली है वो वाली दी हुई है, ठीक है ना। आगे लेगुमिनेसी दी हुई है, जो जितने भी दाल वर्ग हैं, चना, मूंग, मोठ जो भी है वो सभी, सोयाबीन, सब किस में आ जाएंगे, दाल वर्ग में आ जाएंगे, लेगुमिनेसी में आ जाएंगे। इनके सभी के क्या करना है आपको, फ्लोरल फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, फ्लोरल डायग्राम आपको पता होना चाहिए, सभी के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है वो पता होना चाहिए कि इनके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। ये कहाँ मिलेंगे आपको, बीएससी की जो बुक्स है, ये जो चैप्टर है ये आपको देखो मेन तो बीएससी की जो बुक है उसमें मिलेगा भैया। इनमें से कुछ पोर्शन जो है एनसीईआरटी 12th क्लास और इसके साथ साथ ये सीबीएच की जो बुक है बायोलॉजी की, उसके अंदर बॉटनी की जो बुक है उसके अंदर अवेलेबल पूरा है। ये इतना ज़्यादा सिलेबस सेकंड ग्रेड में दिया हुआ है बायोलॉजी के नाम से, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसमें। आगे अपन देखेंगे वाटर रिलेशन, यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी है वो स्टार्ट हो चुकी है। वाटर रिलेशन दिया हुआ है, ऑस्मोसिस दिया हुआ है, डीपीडी दिया हुआ है ना, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट, और प्लाज्मोलाइसिस दिया हुआ है, वाटर पोटेंशियल दिया हुआ है, एब्जॉर्बेंस ऑफ वाटर है, और एसेंट ऑफ सेप है, ट्रांसपायरेशन है, गटेशन है, स्टोमोटल मूवमेंट है। मतलब यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी है वो लगभग आपको मिल रही है। प्लांट फिजियोलॉजी में आगे अपन देखेंगे प्लांट में जो न्यूट्रिशन होते हैं दो प्रकार के, मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड देयर फंक्शन। इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, कहाँ से मिलते हैं। अगला टॉपिक आ जाएगा प्लांट फिजियोलॉजी का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जितने भी टॉपिक है वो सब आ जाएंगे, जैसे टाइप ऑफ पिगमेंट आ जाएगा, लाइट रिएक्शन आ जाएंगे। लाइट रिएक्शन में दो प्रकार की है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन आ जाएगा। अगला आ जाएगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में दोनों चक्कर C3 C4 साइकिल आ जाएगा, और कीमोसिंथेसिस आ जाएगा। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा, और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, और आगे क्रोसिलेसिन एसिड मेटाबॉलिज्म, कीमो ऑस्मेटिक हाइपोथेसिस आ जाएगा, मतलब जो केम पाथवे है उनके अंदर। और एक आ जाएगा C4 पाथवे, जिसे अपन कह सकते हैं फोटो रेस्पिरेशन C4 पाथवे, C2 पाथवे ना यहाँ पे C2, ठीक है ना। इसके अलावा रेस्पिरेशन आ जाएगा,
यहाँ पे रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो आरक्यू वैल्यू है ये पूरी आ जाएगी, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, सभी चीज़ें आ जाएगी आपकी, है ना। एंजाइम दिया हुआ है। सिलेबस तो इतना है, देखो सेकंड ग्रेड का बहुत ज़्यादा सिलेबस है। एंजाइम क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम से रिलेटेड पूरा आ गया। प्लांट ग्रोथ हार्मोन आ गया, डेवलपमेंट आ गया, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, रीडिफ्रेंशिएशन, ये प्लांट का जब टिश्यू कल्चर आप करते हो पूरा आ जाता है उसमें। ग्रोथ रेगुलेशन, प्लांट ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, जितने भी हार्मोन है, इथाइलिन है, एब्सिसिक एसिड है, फोटोपिरियोडिज्म भी आ गया इसमें, और वर्नेलाइजेशन भी आ गया, सीड डोरमेंसी कैसे होती है, ये पूरी चीज़ें जो है प्लांट फिजियोलॉजी, आपको ये पूरा जो सिलेबस है ये आपको मिलेगा बीएससी की सेकेंड ईयर की बीएससी की बीएससी सेकेंड ईयर और बॉटनी का पेपर सेकंड की एक बुक चलती है प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के नाम से। ये पूरा सिलेबस आपको वहाँ से यूं का यूं मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये एनसीईआरटी में पूरा नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत आप कर सकते हो कवर, लेकिन आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल अगर आपको देखनी है तो आपको सीबीएच की बुक पढ़नी पड़ेगी। एलन के मॉड्यूल्स देख सकते हो, एनसीईआरटी तो आपको देखनी ही देखनी है, क्योंकि आजकल चाहे एग्ज़ाम कितनी छोटी हो चाहे बड़ी हो, क्वेश्चन हमेशा लेवल के ही आने लगे हैं, इसलिए आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। आगे अपन देखेंगे एनवायरनमेंट से रिलेटेड आ गया, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग आ गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट आ गया, एसिड रेन आ गया, और एल नीनो इफेक्ट है, ओजोन डिप्लेशन है, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी है, सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, डिफॉरेस्टेशन है, और बायो कम्युनिटीज हैं, इकोसिस्टम है, फूड चेन है, इकोलॉजिकल पिरामिड है, वाइल्ड लाइफ एंड इट्स कंजर्वेशन, बायोजियोलॉजिकल साइकिल आ गया। ये आपको बीएससी थर्ड ईयर की एक इकोलॉजी की बुक चलती है, क्या चलती है, इकोलॉजी की बुक चलती है, इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स मतलब इंपॉर्टेंस उसमें चलती है, उसमें मिल जाएगा आपको। स्ट्रक्चर फंक्शन एनिमल टिश्यू, ये आपकी जूलॉजी वाला पोर्शन आ गया। एनिमल टिश्यू है, वेरियस टिश्यू है, ह्यूमन पॉपुलेशन एंड हेल्थ, इम्यून सिस्टम, डिजीज, यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन है, बायो ट्रीटमेंट टेक्निक्स है, ठीक है ना। ये पूरा जूलॉजी का पोर्शन चल गया यहाँ से। रेगुलेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और हार्मोन्स, ये भी पूरे मिल गए आपको। ये तो आपको एनसीईआरटी में से भी पढ़ोगे तो भी कवर हो जाएगा। साथ में बीएससी की कुछ बुक्स है, या फिर अपन कह सकते हैं एलन के जो मॉड्यूल्स है, अगर उनमें भी आप पढ़ते हो तो भी आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे आ गया ह्यूमन फिजियोलॉजी, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, ब्रीथिंग है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है। पूरी मतलब जूलॉजी का पूरा फिजियोलॉजी जो है, जो बीएससी सेकेंड ईयर में चलती है, वो बुक आप अच्छे से सीबीएच की पढ़ सकते हो। लोकोमोशन है, मूवमेंट है, न्यूरल कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, इंटीग्रेशन है। ये 11th की जो बुक है, 11th की एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें पूरा सिलेबस मेंशन है। ये एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, प्लाज्मोडियम, अर्थवर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग, ये भी मेंशन किया गया है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अमीबा दिया हुआ है, प्लाज्मोडियम दिया हुआ है, अर्थवर्म दिया हुआ है, कॉकरोच और फ्रॉग दिया हुआ है। ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। आगे अपन देखेंगे यहाँ पे इवोल्यूशन। देखो इवोल्यूशन, डार्विनिज्म, इवोल्यूशन के अंदर टॉपिक दिया हुआ है डार्विनिज्म दिया हुआ है, नियो डार्विनिज्म दिया हुआ है, लेमार्किज्म दिया हुआ है, नेचुरल सिलेक्शन दिया हुआ है, अडेप्टेशन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एंड स्पेसिएशन दिया हुआ है, प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस दिया हुआ है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। सभी चीज़ें आपकी जो भी इवोल्यूशन में आएंगी वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये भी आपकी जूलॉजी के अंदर भी अवेलेबल है, जूलॉजी की जो बीएससी की बुक है उसमें भी अवेलेबल है, और इसमें भी एनसीईआरटी की बुक में भी अवेलेबल है। ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन बीएससी की बुक में ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा आपको ये। जेनेटिक डाइवर्सिटी, यहाँ पर जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन है। देखो यहाँ पे बायोटेक का भी दिया हुआ है, बायोटेक्नोलॉजी, टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स दिया हुआ है। यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन दिए हुए हैं, क्लोन दिए हुए हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर दिया हुआ है, टूल एंड टेक्निक्स दिया हुआ है, जीन ट्रांसफ़र दिया हुआ है, सभी टेक्निक्स आपको दिया हुआ है, मेंडलिज्म दिया हुआ है, लिंकेज दिया हुआ है, क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ है, हाइब्रिड विगर दिया हुआ है, सेक्स डिटर्मिनेशन दिया है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, आरएस फैक्टर, म्यूटेशन। टॉपिक मतलब इन्होंने
जिसने भी सिलेबस बनाया है सेकंड ग्रेड में वो स्क्रीनिंग हाई लेवल की कर रहे हैं, इसका मतलब क्योंकि सेकंड ग्रेड में कैंडिडेट्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है और सीट्स कम आती है, तो सीधी सी बात स्क्रीनिंग टेस्ट इतना हार्ड करते हैं, ये सिलेबस इतना इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कोई कैंडिडेट तैयारी करे तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो उससे, इसलिए इन्होंने हर चीज़ को इसमें मेंशन किया जो भी उनको मिला है। जैसे टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल्स में देखेंगे 5 किंगडम डाला है, कैरेक्टरिस्टिक्स अप लेवल, सुटेबल एग्जांपल ऑफ, तो इन्होंने सिमेट्री डाल दी, सिलोम डाल दिया, सेगमेंटेशन डाल दी और एम्ब्रियोजेनेसिस डाल दी। जितना हो सकता उन्होंने किसी भी टॉपिक में टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स, यूकैरियोटा, प्रोकैरियोटा, वायरस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, लाइकेन और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ, यहाँ पर यूरिथ्रा, यूलोथेरिक्स दिया हुआ है, रिक्शा दिया हुआ है और यहाँ पर टेरिडियम दिया हुआ है, ठीक है ना। ये भी दे दिए इन्होंने, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा ये भी दे दिए इन्होंने। एम्ब्रियोलॉजी देखें अपन, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एनिमल्स की दी हुई है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये पूरा पोर्शन आपको जो 12th क्लास की एनसीईआरटी है उसमें से मिल जाएगा, वो सफिशिएंट है, आराम से इसमें से पढ़ लोगे। स्पर्मेटोजेनेसिस आ जाएगा, गेमीट का निर्माण, oogenesis आ जाएगा, एग का निर्माण, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आ जाएगी, क्लीवेज आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा गैस्ट्रोलेशन आ जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस आ जाएगा, फेट ऑफ 3 जर्म लेयर, जो भी 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वो आ जाएगी। टेस्ट ट्यूब बेबी कैसे बनता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, आईवीएफ क्या है, प्लेसेंटा क्या है, स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड और भी जितने भी टर्म्स है वो सभी इसमें आ जाएंगे। ये जो पार्ट था वो कौन सा था, सेकेंडरी लेवल का था, मतलब सीनियर और सेकेंडरी लेवल का। अब जो सेकेंड पार्ट है वो किसका है, ग्रेजुएशन लेवल का है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड साइंस, जिसके अंदर बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन है। यहाँ पे देखेंगे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, वायरस, डिजीज एंड इम्यूनिटी, ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एल्गी का बेसिक जो नॉलेज है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, फंजाई का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको दिया हुआ है, जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन एंड थैलस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एल्गी, जनरल कैरेक्टर क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ फंजाई, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा के बारे में दिया हुआ है, जनरल कैरेक्टर और उनके कैरेक्टर सब कुछ, रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम ऑर्गेनेल्स, ये वही है जो पहले आ चुका है। जेनेटिक कोड है, प्रोटीन सिंथेसिस है, साइकिल, ये भी पहले आ चुका है। इसी को हाई लेवल पे पढ़ना है, बात वही है, बीएससी लेवल में पढ़ लो काफ़ी है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड प्लांट, इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट, इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म, क्लासिफिकेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ जिम्नोस्पर्म के बारे में पूरा पढ़ना आपको, छोटी मोटी चीज़ें जो भी इंट्रोडक्शन है, ठीक है। टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, डाइवर्सिटी एंड फ्लावरिंग प्लांट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टिम्बर प्लांट, ये इनके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जो भी लकड़ियाँ हैं जो अपने यूज में आती है फर्नीचर बनाने के अंदर, उनमें टिम्बर प्लांट्स आ जाएंगे। मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, फाइबर यील्डिंग प्लांट जैसे कॉटन है, जूट है और कॉन्डिमेंट एंड ऑर्नामेंट है या कॉन्डिमेंट क्या पता है, और ये स्पीस जितने भी मसाले वगैरह हैं वो आ जाएंगे सब। फ्लावर स्ट्रक्चर आ जाएंगे, टाइप ऑफ एम्ब्रियोज, डबल फर्टिलाइजेशन, पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस और पार्थेनोकार्पी, ये सभी चीज़ें आ जाएगी इसके अंदर। सेम ये चीज़ें उसमें भी है ना, सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी है, वही इसमें एडवांस दी हुई है, ठीक है ना। और आगे अपन देखेंगे हिस्टोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोनोकोट एंड डाइकोट स्टेम लीव्स, ये पहले भी आ चुकी है, उसी को थोड़ा एडवांस, एपिकल मेरिस्टेम है, सेप वुड है, हार्डवुड है, हार्टवुड एंड एनुअल रिंग है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये सभी टर्म उसमें आ जाते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जैसे आप पढ़ोगे वो सब चीज़ें मिल जाएगी आपको। वाटर रिलेशन है, जो अपन फिजियोलॉजी मैंने बताया उसमें सब कुछ है ये पहले से ही, वही चीज़ें। फोटोसिंथेसिस वापस आ गया ये, रेस्पिरेशन भी वापस आ गया ये। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन्स, ये पहले भी दिया हुआ है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जितनी भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है वो दिया हुआ है, जो मैंने पहले बताया था। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, एंजाइम्स है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने हैं। तो सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये सिलेबस आपको पढ़ना है। आगे अपन देखेंगे इसी के साथ साथ में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी इसमें दिया हुआ है। सिलेबस इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा आपका। आपने किसी ने भी एमएससी अगर की है, बीएससी और एमएससी की है, तो एमएससी लेवल तक का आपको सिलेबस पूरा इन्होंने डाला है। प्लांट फिजियोलॉजी वापस डाल दी, फोटोपेरियोडिज्म है, वर्नलाइजेशन है, फिजियोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग है, काइनेटिक्स ऑफ ग्रोथ, सीड डोरमेंसी, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशंस, जो भी पढ़ेगा वो एक बार में बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। टाइप ऑफ पॉलिनेशन वापस उसी सिलेबस को रिवीजन किया इन्होंने। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू वापस वही रिवीजन है। लाइफ ऑफ प्लाज्मोडियम ये दे दिया, एस्केरिस दे दिया,
लिवर फ्लूक दिया, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोजोआ, इंसेक्ट एंड सोशल इंसेक्ट, एक्सटर्नल इंटरनल ये वापस दे दिया, अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है और फ्रॉग है, ये हाई लेवल पे भी दे दिया उसी चीज़ को। जेनेटिक्स में भी वापस जो पहले आ चुका है, मेंडलिज्म है, लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, म्यूटेशन, ये की लाइन पहले भी आ चुकी है। इवोल्यूशन में जो पहले अपन पढ़ा ये ना डार्विनिज्म है और नियो डार्विनिज्म है, लेमार्किनिज्म है, नेचुरल सिलेक्शन है, एडेप्टेशन है और कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पीसीज, स्पेसिएशन, ये सभी चीज़ें जो सिलेबस में वो का वो वापस दिया इन्होंने। ठीक है, ये हो गया। अब अपन बायोटेक का वापस ही इन्होंने मेंशन किया है, तो यहाँ पे बायोटेक का मैं पहले बता चुका हूँ, वो ही इन्होंने वापस एडवांस डाला है। टैक्सोनॉमी ऑफ एनिमल ये वापस डाल दिया इन्होंने, एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एनिमल ये वापस डाल दिया इन्होंने। ठीक है ना, वो कि वो सिलेबस वही चीज़ें हैं। यहाँ पे ये पेपर पैटर्न दे रखा है जो अपन देख चुके हैं पहले से ही, कि इसमें जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों आएगी। इसमें कितने नंबर का है? 180 नंबर का है। यहाँ पे अपन देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल का 80 नंबर का है। टीचिंग मेथड जो है, ये जो है ना टीचिंग मेथड, ये कितने 40 नंबर का है। टोटल कितने नंबर का है? 300 नंबर का ये पेपर होता है। 200 नंबर का आपका जीके है, नेगेटिव मार्किंग सभी में होती है। तो टोटल पेपर आपका जो होता है वो कितने का होता है? 500 मार्क्स का होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ वो चीज़ें डिस्कस की है और आपको बताया है कि सेकंड ग्रेड में कोई भी कैंडिडेट यदि हाथ डाल रहा है, प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको पहले अवेयर होना चाहिए क्या क्या सिलेबस मेंशन है और कैसे अपन प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या सिलेबस का पैटर्न होता है और क्या सिलेबस है, कौन सी गाइड, कौन सी बुक्स अपन पढ़ सकते हैं। तो इतना लेंथ इसमें सिलेबस दिया गया है। फिर भी कोई कैंडिडेट देखो, सिलेबस कॉम्पिटिशन सभी, किसी भी आप लाइन में जाते हो, किसी भी जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगी। और जो कैंडिडेट सच्चे मन से और अपनी लगन से मेहनत करता है, तो सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, सक्सेस वही होता है जो रियल में सच्चे मन से अपनी लगन से मेहनत करता है। तो सिलेक्शन आपका भी होगा। रेगुलर आप लोग अपने चैनल के ऊपर बने रहिए। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए। आज के अपना सेशन, आपकी क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू गाइस।